नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सूर्य सप्तमी रथ सप्तमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। सूर्य देवी की आराधना करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वो लोग भी इस दिन सूर्य भगवान को जल अर्पण कर कथा श्रवण करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन की पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थी को धन मिलता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि कथा मात्र को सुनने से ही भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, निरोग काया होती है, संतान सुख मिलता है, जीवन में ऐश्वर्य होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में इंदुमती नाम की एक वैश्य रहा करती थी। उसकी उम्र जब ढलने लगी तब उसे अपने किए कर्म पर पछतावा हुआ। उस वैश्या ने एक दिन वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि हे मुनिराज, मेरा कर्म ऐसा है जिसके कारण मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर पाई हूँ। कृपया करके आप मुझे यह बताएं कि बिना धर्म कर्म के मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया। वैश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि हे देवी सुनो, स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं, इसलिए तुम भी इस व्रत को माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी से व्रत की विधि सुनकर इंदुमती ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्ग लोक गई। वहाँ वह समस्त अप्सराओं की नायिका बनी। अब सुनते हैं दूसरी कथा। सृष्टि के कर्ता विष्णु जी की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसी समय चारों ओर अंधकार व्याप्त था। उस समय परमपिता ब्रह्मा जी ने ओम शब्द का उच्चारण किया था, जिससे एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और उस प्रकाश पुंज से चारों ओर अंधकार दूर हो गया। वही प्रकाश पुंज भगवान सूर्य देव का आदि रूप माना जाता है। तब उन्होंने ऋषि मारीच को उत्पन्न किया और उन ऋषि से कश्यप ऋषि का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, कन्याओं से हुआ था। उन कन्याओं में अदिति सबसे बड़ी थी और कश्यप ऋषि उनसे विशेष स्नेह रखते थे। एक बार देवों और असुरों का संग्राम हुआ था। उस युद्ध में देवों की पराजय हुई थी और उसी समय स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया था। उसी समय नारद ऋषि देवी अदिति के पास गए और बोले, देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप सूर्य देव की तपस्या आराधना करें और उनसे यह वरदान मांगे कि वह आपके पुत्र के रूप में जन्म ले। इसके बाद देवी अदिति और ऋषि कश्यप ने सूर्य देव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने को कहा। तो ऋषि बोले कि आप देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप हमारे पुत्र के रूप में जन्म ले। सूर्य देव उनको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य देव का जन्म हुआ। सूर्य देव के जन्म से पृथ्वी पर चारों ओर उत्साह और प्रसन्नता छा गई। इसके बाद सूर्य देव ने असुरों को पराजित करके इंद्र को उसका अधिकार दिलाया। त्रिदेवों ने उन्हें ग्रहों का राजा नियुक्त किया। इसके बाद सूर्य देव सूर्य मंडल के सूर्य ग्रह पर स्थित हो गए और वह संसार को प्रकाशित करने लगे। सूर्य देव अपने कर्तव्य की निष्ठा का पालन करते थे। नारद जी ने ब्रह्मदेव को विश्वकर्मा जी के पास भेजा, परंतु संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों की आवश्यकता थी। विश्वकर्मा जी भी अपनी पुत्री संज्ञा के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे। नारद जी विश्वकर्मा जी के पास गए और बोले, परमपिता ब्रह्मा जी ने सूर्य देव और संज्ञा का रिश्ता तय किया है, परंतु सूर्य देव को अपना जयमाता बनाना इतना सरल नहीं है। नारद जी ने विश्वकर्मा जी व उनकी पत्नी को सूर्य देव की आराधना करने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। इसके बाद विश्वकर्मा जी की तपस्या से सूर्य देव प्रसन्न हुए और देवी संज्ञा का पति बनना स्वीकार किया। सूर्य देव ने कहा वह उनके पिता ऋषि कश्यप व उनकी माता अदिति से बात करें। उनके माता पिता ने यह रिश्ता सहज से ही स्वीकार कर लिया। इसके बाद त्रिदेवों की उपस्थिति में सूर्य देव व संज्ञा का विवाह हो गया। देवी संज्ञा अति कोमल थी, इसलिए वह सूर्य देव के तेज से सदा भयभीत रहती। सूर्य देव के तेज से देवी संज्ञा के शरीर झुलस गया था। इसके बाद भी वह सूर्य देव के साथ रह रही थी। सूर्य देव से उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम देवस्वांग रखा गया। वह इस शांतवर के 7वें मनु कहलाए हैं। इसके पश्चात सूर्य देव के यम और यमी के रूप में 2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से यम देव मृत्यु के देवता बने और यमी यमुना जी के नाम से नदी हो गई और पृथ्वी पर बहने लगी। देवी संज्ञा ने अपनी छाया से बिल्कुल अपनी जैसी दिखने वाली एक
देवी प्रकट की और उसका नाम छाया रखा। छाया को सूर्य देव के साथ रहने की आज्ञा देकर वह उपासना करने चली गई। वे उस समय घास और पत्ते खाकर ही जीवन यापन कर रही थी। उधर देवी छाया सूर्य देव के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। इसके बाद वह सूर्य देव की आराधना करने लगी। देवी छाया ने सूर्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सावर्णी मनु रखा। सावर्णी मनु आज भी हिमालय में तपस्या करते हैं। संसार के कल्याण के लिए देवी छाया ने सूर्य पुत्र शनि देव को जन्म दिया। शनि देव ने भगवान विष्णु की तपस्या की और सब लोकों में पूजित ग्रह का पद प्राप्त की। शनि देव पृथ्वी लोक में न्याय के देवता बने। देवी छाया के एक पुत्री हुई, जिसका नाम ताप्ती रखा गया। ताप्ती नदी होकर पृथ्वी पर बहने लगी। जब देवी संज्ञा लौट कर आई तो सूर्य देव को सारी बात का पता चला तो वह बहुत रुष्ट हुए और अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए। वह विश्वकर्मा जी को अपने तेज से भस्म कर देना चाहते थे। विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव का बहुत आदर सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके तेज को अपनी विद्या से नियंत्रण कर दूंगा। सूर्य देव की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने उनके तेज को 12 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। तो ये थी सूर्य भगवान की सपरिवार संपूर्ण कथा, जिसे सुनने से रथ सप्तमी भानु सप्तमी पे सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।